हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित कपूर, योर एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ शनि का धनु राशि में ट्रांजिट। सैटर्न ट्रांजिट इन सजिटेरियस फ्रॉम 26 of January 2016 to next 2.5 years. My predictions are based on ascendant sign, not for moon sign and not for zodiac sign. I repeat this, my all predictions are based on your ascendant sign. So let's start for the Aries ascendant people. For Aries ascendant people, being a lord of 10th and 11th house, Saturn started transit in your 9th house from 26th of January 2016 to next 2.5 years. It's a highly rewarding period for Aries ascendant people. पिछले 2.5 सालों से जो आप ढैये का इन्फ्लुएंस देख रहे थे 8th हाउस में शनि का ढैया, वो समय अब आपका ख़त्म हो रहा है। एक नई ज़िंदगी, एक नई दौड़, एक नया काम, एक नई अर्निंग, एक नई सोच, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई किस्मत, जिसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ हाईली बेनिफिशियल एंड रिवार्डिंग पीरियड फॉर एरिस असेंडेंस पीपल। आपके सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स दे विल ऑटोमेटिकली क्लिक ड्यूरिंग दिस पीरियड। फाइनेंस आपका अच्छा होगा, ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। जॉब से रिलेटेड लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इस ट्रांजिट में बहुत हेल्प मिलेगी। फॉरेन से रिलेटेड जुड़ा हुआ बिजनेस होगा जिसमें बहुत सारा पैसा आएगा, मान सम्मान मिलेगा, उन्नति मिलेगी। शनि का 9th हाउस में ट्रांजिट थोड़ा सा स्लो रिजल्ट ज़रूर देगा क्योंकि शनि देव मंद गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, बट जब ये 5 डिग्री को क्रॉस करेंगे धनु राशि में तो आपको बहुत अच्छे और रिवार्डिंग समय आप इंजॉय करोगे। इस समय में आपको मान सम्मान के अलावा आपके रेपुटेशन में ग्रोथ, आपके सोशल सर्कल का वाइल्ड होना, क्योंकि बीइंग अ लॉर्ड ऑफ 10th एंड 11th हाउस, सैटर्न ट्रांजिट इन योर 9th हाउस, दिस पीरियड इज यू विल गेट गेन्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर सोशल सर्कल। आपका एक दायरा बढ़ेगा, दोस्तों का दायरा बढ़ेगा, बिजनेस का दायरा बढ़ेगा, लाभ का दायरा बढ़ेगा। इवन हायर अथॉरिटी के लोगों से आपको बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी। तो मेष लगन के लोगों के लिए शनि का ट्रांजिट 9th हाउस में बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, जो कि आपने सोचे नहीं होंगे। सो गाइज, ये समय सोचने का नहीं है, एक्शन करने का। 2017, 18 और 19 तक का ये समय आपके लिए फाइनेंशियल टाइप्स को लेकर, ग्रोथ को लेकर, पैसे को लेकर, मान सम्मान को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर एडवांटेज वाला है। लेट्स स्टार्ट फॉर द टॉरस असेंडेंस पीपल। बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 9th and 10th हाउस, Saturn started transit in your 8th house. Transit of the 8th house Saturn is a highly rewarding period for you. But the thing is that as per ascendance, आपके लिए ये समय ग्रोथ का है, आगे बढ़ने का है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल भी आपको सामने से मिलेगी। कोई भी काम आपका एकदम से नहीं होगा, उसके लिए आपको बार बार फाइट करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना होगा। कुछ भी चीज़, कोई भी बात बोलने से पहले 5 बार सोचें। कोई भी एडवाइस लेने या देने से पहले 10 बार सोचें कि मेरे को ये बात इस समय में करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि 8th हाउस का सैटर्न कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी स्ट्रेस और थोड़ी सी स्ट्रगल देता है। गाइस, मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि इस समय में सैटर्न का ये ट्रांजिट आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट आपके सारे काम ऑटोमेटिकली क्लिक होंगे, बट इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। अगर आप सोचें कि एकदम से आपने कोई काम शुरू किया, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, ऐसा नहीं है। शनि का 8th हाउस में ट्रांजिट टॉरस असेंडेंस लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, लेकिन ये स्ट्रगल ऐसी नहीं है कि आपके काम बनेंगे ही नहीं इन 2.5 सालों में। काम सब होंगे, पैसा आएगा, ग्रोथ होगी, लेकिन नॉट फॉर टाइम। जो काम आज होना है 15 दिन लेट हो रहा है, 10 दिन लेट हो रहा है, लेकिन होगा। आप लोगों के लिए जितनी ज़्यादा हनुमान जी की भक्ति हो इस समय में, उतना ज़्यादा शुभ है। हर मंगलवार रात को हनुमान जी को चमेली के तेल में संदूर डालकर चोला चढ़ाना और एक चमेली के तेल का 4 मुंह वाला दिया उनके आगे जलाना, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जितना ज़्यादा आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे, उतना ज़्यादा आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे और आपको किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा। Let's start for the Gemini ascendant people. Being a lord of your 8th and 9th house, Saturn started transit in your 7th house from 26th of January 2017 to next 2.5 years. This period is not a beneficial for you. पार्टनरशिप में जिन लोगों का बिजनेस है, उन लोगों को थोड़ा सा चीट होने का समय, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आने का समय, फाइनेंस में दिक्कत आने का समय, किस्मत में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने का समय, या कामों का रुक कर होना, या कामों का ना होना, या कामों का बहुत ज़्यादा लिंगर होना, ये शनि का 7वें घर में ट्रांजिट आपको दे सकता है। तो किसी भी दोस्त के साथ आप उलझे नहीं, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, अपनी इज्जत को बचा के चलें। जितना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा गेन करेंगे। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो गेन नहीं है। आप ये चीज़ समझ के चलें। शनि का 7th हाउस में ट्रांजिट कहीं ना कहीं पर आपको अच्छा फल भी देगा, लेकिन पार्टनरशिप से रिलेटेड इस समय ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। हाँ, सैजिटेरियस में होने की वजह से इट विल गिव यू द लॉट ऑफ फाइनेंस, पैसा आएगा, इनकम होगी, ग्रोथ होगी, लेकिन अगर आप कोई भी काम पार्टनरशिप में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैरिज लाइफ को भी लेकर मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाला नहीं है। सो यू बी केयरफुल।
अवॉइड टेक आर्गूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा कला कलेश रिश्तेदारों से दोस्तों से, इन सब चीज़ों से जितना परहेज़ करेंगे, जितना दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं कर्क लगन के लोगों के लिए। कर्क लगन के लोगों के लिए सैटर्न बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 7th and 8th हाउस स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर 6th हाउस। 7वें और 8वें भाव का मालिक शनि आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा 26 जनवरी 2017 से लेकर आने वाले 2.5 साल तक। कर्क लगन के लोगों के लिए ये पीरियड, क्योंकि शनि को 6वें घर में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग रहने वाला है। अगर आपकी हेल्थ में कोई डिसीज़ थे, कोई प्रॉब्लम चल रही थी पिछले काफ़ी समय में, तो वो सॉर्ट आउट होगी। फाइनेंशियल गेन्स में इंप्रूवमेंट होगी। कोर्ट कचहरी से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई कोर्ट केस में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो ये 2.5 साल आपके लिए बड़े तगड़े एडवांटेज वाले हैं, क्योंकि शनि का 6th हाउस में ट्रांजिट हमेशा बहुत अच्छा रहता है। 6ठा घर हम ज़्यादा शुभ नहीं मानते, लेकिन शनि की प्रेजेंटेशन यहाँ पर इस बुरे योगों को भी अच्छे में कन्वर्ट करती है। तो आपके लिए शनि भगवान की पूजा करनी, हर शनिवार रात को शनि टेम्पल में जाना और एक सरसों के तेल का दिया बंद करना शनि भगवान के आगे पीपल के नीचे, ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहेगा। जितना ज़्यादा आप शनि चालीसा पढ़ेंगे, शनि जी का स्तोत्र पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी किस्मत आपके साथ देगी। कर्ज जिन लोगों के ऊपर है, शनि का ये ट्रांजिट 2.5 साल में उनको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। पैसे से रिलेटेड, काम काज से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड ये पीरियड आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज वाला है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर कोई गुप्त शत्रु और गुप्त परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो केयरफुली चलें, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करें। इन 2.5 सालों में जितना ज़्यादा आप भगवान की ओर, अपने कर्मों की ओर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। So let's start for the Leo ascendant people. For Leo ascendant people, being a lord of 6th and 7th house, Saturn started transit in your 5th house. 5th house is house of your study, love affairs, speculations, gains, because it's a 7th house from the 11th. So guys, ये पीरियड शनि का ट्रांजिट सिंह लगन के लोगों के लिए इतना ज़्यादा रिवार्डिंग नहीं रहने वाला, लेकिन त्रिकोण में शनि की प्रेजेंटेशन आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगी, आय के साधन खोलेगी, गेन्स करेगी। यू विल बी ब्लेस्ड एंड गेन्स फ्रॉम द सो मैनी सोर्सेज। The period is highly beneficial and rewarding for you, but you be careful about your love affair. If you have any type of love affair right now, तो ये समय ब्रेकअप होने का, लड़ाई झगड़ा होने का, शादीशुदा लोगों के लिए भी बीवी से तनाव होने का, अगर आपकी कोई प्रेमी प्रेमिका हैं तो उनसे संबंधित भी आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो बच्चे स्टडी करते हैं उनके लिए शनि की यहाँ पे प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष गले में डालना स्टडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हर इंसान के लिए शनि का प्रभाव उसके खुद के नेटल चार्ट के शनि की डिग्री के ऊपर आधारित है। सो गाइज, अपने आसपास कोई भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उनसे शनि की प्लेसमेंट के बारे में पूछें, आपको ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन एज पर माई दिस ट्रांजिट वीडियो, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आपके लिए हनुमान जी की भक्ति करनी, ट्यूसडे नाइट हनुमान जी के मंदिर जाना, उनको लड्डुओं का भोग लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। 8 किलो चने की दाल हर वीरवार को धर्मस्थान में दान करना आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा, जिसमें आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आपके रुके हुए काम सिरे चढ़ेंगे। लेकिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना, अवॉइड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्गूमेंट्स नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए शनि की यहाँ पे प्लेसमेंट अग्रेशन लाएगी, आपके अंदर गुस्सा लाएगी। तो जितना ज़्यादा आप काम होकर चलेंगे, भगवान की भक्ति में रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतना ज़्यादा आपको शनि की ये ट्रांजिट अच्छा फल देगी। मेरी ये भविष्यवाणी आपकी लगन पर आधारित है, ना कि चंद्र राशि, सूर्य राशि या जोडिक साइन पर। आई रिपीट दिस, माई ऑल प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन योर ascendant sign, not for your moon sign, not for your sun sign. So let's start for the Virgo ascendant people. शुरू करते हैं कन्या लगन के लोगों के लिए। कन्या लगन के लोगों के लिए शनि भगवान, शनि देव, जिनको हम न्याय का देवता बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि कर्मों के आधार पर फल देने वाले, बहुत ही योग कारक प्लैनेट है। Saturn is a very beneficial and very योग कारक planet for the Virgo ascendant people, being a lord of 5th and 6th house. Started transit in your 4th house from 26th of January 2017 to next 2.5 years. That period will be very rewarding and highly beneficial for you. There is strong chances for sale or purchase of new property or new vehicle. अगर आपके पास 3 कारें हैं तो 4 होंगी, अगर 2 प्रॉपर्टी हैं तो 3 होंगी। शनि जी जहाँ जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। आपके लिए यहाँ पर शनि की पोजीशन, शनि की प्रेजेंटेशन आपके इनकम में ग्रोथ करने वाली है, आपकी अर्निंग में ग्रोथ करने वाली है, मान सम्मान में वृद्धि करने वाली है, भूमि वाहन में ग्रोथ करने वाली है, वृद्धि करने वाली है। आपके लिए 2 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। बुध और शनि आपके लगन के लिए योग कारक प्लैनेट है। शनि का धनु राशि में ट्रांजिट आपके 4th हाउस में होना
एक बड़ा ही रिवार्डिंग पीरियड है। जितना एडवांटेज ले सकते हैं इस समय का लें, सोचे नहीं, करें कुछ, आगे बढ़ें, क्योंकि शनि भगवान आपके साथ हैं। बोलते हैं अगर शनि भगवान अगर आपके साथ हैं तो बाकी प्लैनेट सारे एक तरफ। शनि भगवान की कृपा हो जाएगी तो भिखारी राजा बन जाएगा, पता नहीं लगेगा, और अगर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ेगी तो कब राजा भिखारी बन जाएगा वो भी पता नहीं लगेगा। तो इस समय आपका समय राजा बनने का। यू गो हैड, अपने प्लान्स अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करें, बिजनेस को बढ़ाने की सोचें, जॉब में ग्रोथ का पीरियड है, घर में रेपुटेशन बनने का पीरियड है, नया घर लेने का पीरियड है। तो ओवरऑल ये आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग है। तुला लगन के लिए कैसा रहेगा आने वाला 2.5 साल? शनि का ट्रांजिट धनु में। शनि महाराज, शनि देवता, न्याय के देवता, जो हमेशा इंसान को अच्छा फल देते हैं उसके कर्मों के आधार पर। तुला लगन के लिए 4th और 5th के लॉर्ड होकर वो 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। Being a lord of your 4th and 5th house, started transit Saturn in your 3rd house in Sagittarius sign. शनि जी का आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करना कम्युनिकेशन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू कुछ ना कुछ रिवार्ड्स आपको मिलेंगे, कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी आपकी। कम्युनिकेशन कभी भी बंद मत करें, क्योंकि सैटर्न का 3rd हाउस में ट्रांजिट भाइयों से, दोस्तों से, बहनों से, अपने नियर एंड डियर से, अपने गैदरिंग से, अपने फ्रेंड सर्कल से, कम्युनिकेशन से आपको गेन्स होने वाले हैं। ये गेन्स आपके लिए आने वाले समय के रास्ते खोलेंगे जिसमें आपने कभी सोचा नहीं होगा। अक्सर मैंने देखा है शनि भगवान ऐसा फल देते हैं जो इंसान सोचता नहीं है। तो तुला लगन के लिए ट्रैवलिंग होना, शॉर्ट ट्रैवल्स होना, अपने मुल्क में ही ट्रैवल करना। अगर आप इंडिया में हो तो दिल्ली से बॉम्बे जाना, अगर आप दुबई में हो तो दुबई से अबू धाबी जाना। लाइक शॉर्ट ट्रैवल इज़ ऑन योर चार्ट फॉर नेक्स्ट 2.5 ईयर। इट इज़ वेरी रिवार्डिंग फॉर यू। जितना ट्रैवल करेंगे, जितनी कम्युनिकेशन करेंगे, जितना दोस्तों के साथ टच में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप नीट एंड क्लीन होकर चलेंगे, उतना ज़्यादा शनि भगवान का 3rd हाउस में ट्रांजिट आपको एडवांटेज देगा, करियर में ग्रोथ देगा, पैसा देगा, मान सम्मान देगा। लेकिन एक चीज़ संभल के चलनी है, वो ये, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, गुप्त शत्रु नहीं बनाने, किसी से बैड डीड्स नहीं करने, किसी से गलत प्रोमिसेस नहीं करने। जितना ज़्यादा गलत प्रोमिसेस करेंगे उतना ज़्यादा आपके रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आने में डिले होगा, आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि तुला लगन के लोग अगर देखें तो बहुत नाप तोल कर बात करने वाले, सूझबूझ वाले, समझदार, ज्ञानी होते हैं। तो ये समय आपके लिए तुला लगन में शनि एक योग कारक प्लैनेट है। सैटर्न इज ए लॉर्ड योग कारक प्लैनेट फॉर लिब्रा ascendant पीपल। सो गाइज, यू टेक एडवांटेज फॉर दिस पॉजिटिव ट्रांजिट फॉर नेक्स्ट 2.5 years. Scorpio ascendant people, being a lord of your 3rd and 4th house, Saturn started transit in your 2nd house from 26th of January 2017 to next 2.5 year. शनि भगवान का आपके 2nd हाउस में आना, लिक्विड मनी के घर में आना, पैसे के घर में आना, फैमिली के घर में आना, ग्रोथ के घर में आना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पैसे में बढ़ोतरी होगी, सेविंग्स बढ़ेंगी, ग्रोथ बढ़ेगी, फैमिली के साथ टाई अप्स बढ़ेंगे, प्यार बढ़ेगा। फैमिली के साथ अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है पिछले 2-2.5 सालों से तो वो दूर होगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होंगे, लिंक्स बनेंगे, डेवलप होंगे, न्यू कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। आपको इस समय में वो एडवांटेज मिलेंगे जो आप डिजर्व करते हो, और पिछले 2.5 सालों में जो आप करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। शनि भगवान का ये ट्रांजिट 2nd हाउस में सैजिटेरियस साइन में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नई व्हीकल आ सकता है, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, बिकॉज बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 3rd and 4th हाउस, सैटर्न स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर 2nd हाउस। तो ये पीरियड का आप जितना एडवांटेज ले सकते हैं ले, आगे बढ़ें, कुछ करें। घर में बैठ के सोचें नहीं, दोस्तों से गप्पे मार के टाइम खराब मत करें। आगे बढ़कर कुछ प्रैक्टिकली करेंगे तो शनि भगवान कुछ ना कुछ चमत्कार तो आपकी ज़िंदगी में करने वाले हैं। आज बात करेंगे धनु लगन के लिए। धनु लगन के लिए शनि भगवान 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर असेंडेंस यानी कि लगन 1st हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शनि जी का असेंडेंस आपका लगन में आना आपके लिए थोड़ा सा डर और खौफ आपके मन में पैदा करना, कामों में उलझने आनी, रुकना, या आपको ऐसा लगना कि मेरे काम अभी बनेंगे नहीं। तो भाई आपके काम भी बनेंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भय करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, किसी से झूठा प्रॉमिस नहीं करें, किसी से गलत नहीं बोलें, फॉल्स कमिटमेंट बिजनेस में ना करें। अगर आप जॉब करते हो सीनियर्स के साथ टाई अप स्ट्रॉन्ग करके चलें, उनको झूठी आशाएं ना दें। अगर आप कुछ काम करने के लायक हो तो ही हाँ बोलें, अगर आप करने के लायक नहीं हो तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। नहीं तो यहाँ पर बैठे शनि भगवान आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेंगे और आपको एक लेसन ज़िंदगी में सीखने को मिलेगा। लगन में शनि का आना धनु लगन के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं है।
क्यों नहीं है? अगर आप फॉल्स डीड करोगे, गलत बातें करोगे, झूठे वादे करोगे, तो अगर आप ज़िंदगी में नीट एंड क्लीन हो, सुबह उठ रहे हो, काम पे जा रहे हो, सच्चाई का साथ लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो शनि भगवान का असेंडेंस में ट्रांजिट आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलेगा। तो गाइज, आपके लिए इस समय का एडवांटेज लेना सिर्फ आपके खुद के कर्मों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि शनि एक ऐसे भगवान है, एक ऐसे प्लैनेट हैं जो इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अगर आप फॉल्स प्रॉमिस कर रहे हो तो शनि भगवान लगन में बैठे आपको उतना ही उत्पीड़ित करेंगे, उतना ही परेशान करेंगे, मेंटली स्ट्रेस देंगे। तो गाइज, आपके लिए जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन होकर चलना आने वाले 2.5 सालों में आपके लिए सक्सेस के रास्ते खोलेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। भगवान की ओर आस्था रखें। संकट मोचन का पाठ रोज़ रात को करें। अवॉइड वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू क्लॉथ, स्पेशली सैटरडे। ये सब करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लगन के लिए कैसा रहेगा शनि का ट्रांजिट? 26 जनवरी 2017 से आने वाले 2.5 सालों तक शनि भगवान मकर लगन के लिए 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 12th हाउस में शनि का ट्रांजिट, जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, काफ़ी समय से फॉरेन जाने के लिए एजेंट्स को पैसे दे रखे हैं, काम नहीं बन पा रहा है, तो भैया तैयार हो जाएं, सूट के केस पैक करें, बैग्स पैक करें, क्योंकि 26 जनवरी के बाद शनि भगवान आपको उस मामले में बड़ी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ग्रीन कार्ड मिलना, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें सॉर्ट आउट होना, सोल्यूशंस मिलने, 26 जनवरी 2017 के बाद आपके इस मामले में विदेश से संबंधित सेटलमेंट, विदेश ट्रैवल, फॉरेन डील्स, फॉरेन बिजनेस, ये सब चीज़ें सैटर्न का 12th हाउस में ट्रांजिट आपको देगा। फाइनेंशियल टाई अप्स के मामले में अगर इस ट्रांजिट को देखें तो ये ट्रांजिट आपके लिए उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन हार्डवर्क आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप गॉड फेयरिंग होकर चलेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने प्रोमिसेस पे खड़े उतरेंगे, तो शनि भगवान आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स देंगे। 12th हाउस में शनि का आना कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करता है, कहीं ना कहीं पे आपको स्ट्रगल ज़्यादा करवाता है, कहीं ना कहीं पे हार्डवर्क करवाता है, बट इसे घबराने वाली बात नहीं है। शनि का ट्रांजिट 12th हाउस में, अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो स्टार्ट करो, अगर कर रहे हो तो उसको बढ़ाओ, क्योंकि शनि भगवान का यहाँ पर ट्रांजिट आपको ओवरसीज से रिलेटेड फॉरेन लैंड की करेंसी का आना या फॉरेन लैंड से गेन होना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। 12th हाउस, सैटर्न स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर 11th हाउस। या शनि भगवान कुंभ लगन के लिए 11वें घर में जा रहे हैं। क्या चाहिए आपको? अपना खुद का पक्का घर। यहाँ पर बैठे शनि भगवान एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड सर्कल में आपको लेके जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे सोशल सर्कल में आपको लेके जा रहे हैं। आपका अचानक से दोस्ती का लेवल बढ़ जाएगा, दोस्त आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, हायर अथॉरिटी से आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, तरह तरह के लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में आने वाले हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 10,000 लोग हैं तो वो 12,000 होने वाले हैं। शनि भगवान का 11th हाउस में ट्रांजिट फाइनेंस के मामले में, गेन्स के मामले में, सेविंग्स के मामले में, ओवरऑल इट्स अ वेरी रिवार्डिंग पीरियड फॉर एक्वेरियस असेंडेंस पीपल। भैया जितना एडवांटेज ले सकते हो लो, आगे बढ़ो, कुछ करो, घर में मत बैठो, सोचो नहीं, प्रैक्टिकली करो, क्योंकि ये समय आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे, हार्डवर्क करोगे, 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट लोगे। शनि भगवान 11th हाउस के योगों के कारक हैं। यहाँ पे बैठे शनि भगवान आपको मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे। इवन अगर आप आगे बढ़कर कुछ लाइफ में करना चाहते हो, जो बड़ी देर से सोच रहे हो, तो ये समय है आपका एक्शन लेने का। सोचने में समय खराब करने की बजाय एक्शन लें। मेरा ये मानना है यहाँ पर बैठे शनि भगवान की अगर आपके ऊपर पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है या आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो इस समय में आपके अगर कर्म अच्छे हैं तो रिजल्ट्स आप बिलीवेबल नहीं होंगे, जो आप चाहते हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। सो भाई, समय का फ़ायदा उठाएं और शनि का 11th हाउस में ट्रांजिट का एडवांटेज लें। आज बात करेंगे मीन लगन के लोगों के लिए सैटर्न की क्या पोजीशन रहेगी आने वाले 2.5 सालों में धनु राशि में। या मीन लगन के लिए अगर हम शनि की बात करें तो बीइंग अ लॉर्ड ऑफ योर 11th एंड 12th हाउस, सैटर्न स्टार्टेड ट्रांजिट इन योर 10th हाउस फ्रॉम 26 जनवरी 2016, 2.5 ईयर। शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए बिजनेस में एक अनएक्सपेक्टेड गेन्स देने वाला है, ग्रोथ देने वाला है। प्रोफेशन में एक ऐसी दौड़ में आप दौड़ने वाले हो जो आपने कभी सोची नहीं है। घर में बैठ के सोच रहे हो पिछले 2, 2.5, 3 सालों से कि भैया क्या करें, ये करें, वो करें, ना करें, तो ये समय है भैया कुछ करने का। क्योंकि इस समय आप अगर कुछ नहीं भी करना चाहोगे तो भी शनि भगवान आपको लाइन में आगे लगाएंगे कि भैया आजा कर, अब करने का समय है। तो भाई इस समय का एडवांटेज लें, आगे बढ़ें, कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ पॉजिटिव लोगों से मिलें, क्योंकि कोई ना कोई रास्ते दोस्ती के थ्रू, फ्रेंड सर्कल के थ्रू, ओल्ड कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके बनने वाले हैं। फाइनेंशियल गेन्स होने वाला है, पैसे में मान सम्मान बनने वाला है। 10th हाउस का सैटर्न बड़ा ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आने वाले 2-2.5 साल आपके लिए एडवांटेज से बड़े हैं।
इवन मैं बोलूँगा ये 2.5 सालों में आप उस लेवल को क्रॉस करेंगे जो आपकी थिंकिंग से भी परे है। अपनी विज़न को बड़ा करें, अपनी क्रिएटिविटी को बड़ा करें। जितना ज़्यादा आप अच्छी सोच के साथ, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ने की सोचेंगे, शनि भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और वो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देंगे। मीन लगन के लोगों के लिए इतनी चीज़ बोलूँगा, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, डू योर बेस्ट, something will happen definitely positive, very positive one beyond your expectations. So know more about this Saturn transit in Sagittarius, visit my website www.akastrologyyzone.com. Thank you, all the best.